अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। रमज़ान जैसे पवित्र महीने में भी इज़राइल मस्जिद अक्सा जैसी पवित्र मुसलमानों के स्थल पर बम गिरा रहा है और फ़लस्तीन के आम मासूम मर्द, औरतें और बच्चों पर गोलियां दाग रहा है। अब तक 22 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 7 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये झड़प बहुत पुरानी है, यह कोई नई झड़प नहीं है। इजराइल का अपने आप में एक इतिहास रहा है और वो इतिहास यह है कि इजराइल का कोई इतिहास ही नहीं है। 1947 से पहले इजराइल का पूरी दुनिया में कोई नाम निशान तक नहीं था। यहूदियों का कोई भी अपना मुल्क नहीं था। इजराइल नाम का कोई भी चीज़ दुनिया कोई नाम से नहीं जानती थी, बल्कि 1947 से पहले या 2021 से पहले इजराइल का कोई इतिहास नहीं, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इजराइल अपने आप में एक पहला ऐसा देश है जिसका कोई इतिहास नहीं है, बल्कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसके हाथों लाखों फ़लस्तीनियों के खून रंगे हुए हैं। आज इंटरनेशनल मैप से भी फ़लस्तीन का नाम हटाया जा चुका है और इजराइल का नाम डाला जा चुका है, जबकि 1947 से पहले इजराइल क्या है, क्यों है, इस बारे में किसी को भी कोई भी खबर नहीं थी। अगर मैं तारीख़ के पन्ने को उलटना चाहूँ तो हमें यह पता चलेगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी में हिटलर नाजियों ने यहूदियों को खदेड़ कर मारा था, उनका जेनोसाइड किया था, तब पूरी दुनिया से यजीदियों को यहूदियों को जलीलो खार करके भगाया गया था और वहाँ के फ़लस्तीनियों ने, फ़लस्तीन के आम मुसलमानों ने यहूदियों को फ़लस्तीन में पनाह दी थी, इस उम्मीद से कि इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है, मासूम और मजलूमों की मदद करना सिखाता है। अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमानों ने यहूदियों को फ़लस्तीन में पनाह दी। फ़लस्तीन में यहूदी धीरे धीरे फले और फूले और बड़े हुए। टेक्नोलॉजी में ध्यान दी, एडुकेशन को अपना पावर बनाया। इजराइल के एक सिटीजन ने पढ़ाई लिखाई करके अपने दम पर मिसाइल, हथियार, विमान और लड़ाकू जैब बहुत सारे वेपन बनाए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फौज तैयार कर ली अमेरिका के नेतृत्व में। 1947 में पहली बार इजराइल का अरब कंट्री से मुकाबला हुआ और मुकाबला बहुत कांटेदार हुआ। उसके बाद मेन मुकाबला तब हुआ जब वक्त 1967 का आया था, जब मुसलमानों ने मिलकर मुस्लिम लीग एक अरब तंजीम बनाई और 6 अरब ममालिक ने मिलकर इजराइल पर हमला करने का इरादा किया। इजराइल को जैसे ही यह खबर मिली, इजराइल ने ऐसा दुनिया को बताया कि वो जंग नहीं चाहता है, बल्कि इजराइल के नेशनल मीडिया में यह दिखाया गया कि इजराइल अपने पायलट को छुट्टी पर भेज रहा है, वो जंग नहीं करना चाहता है। अरब के 6 के 6 देश शांत हो गए, सब्र कर गए कि जंग तो होने वाला नहीं है, तो वो विमान भेजकर क्या करेंगे। उसी रात में इजराइल ने जितने भी अरब के पायलट थे, जितने भी अरब के प्लेन थे, लड़ाकू विमान थे, सब पर बम बरसाकर अरबों की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी। 6 दिन में इजराइल ने एक तरफा अरब ममालिक पर हमला किया और इजराइल ने 6 दिन के अंदर अंदर 6 अरब देशों को हरा दिया और पूरी तरीके से फ़लस्तीन पर काबिज़ आ गया। आज 2021 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब ये वीडियो आपके सामने आ रही है मई महीने 2021 में, आज हाल यह है कि तब फ़लस्तीन आधा बंटवारा हो चुका था और आज पूरा का पूरा फ़लस्तीन मैप से गायब है। और हाल ही की घटना मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने फ़लस्तीन के बचे कुचे जगहों पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की है। शेख जर्रा नामी जगह पर इजराइल ने वहाँ के फ़लस्तीनियों को बाहर निकालने की कोशिश की और उसने कहा कि हम यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और अपने यहूदी सिटीजन्स को यहाँ पर बसाने की कोशिश करेंगे। फ़लस्तीन निकम्मे नहीं है, वह मर्द मुजाहिद है। लड़ पड़े ऐसी कौम से जिसके पास हथियार है, चाकू छुरी फ़लस्तीनी के पास नहीं है, लेकिन फ़लस्तीनी ऐसी कौम से लड़ रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। वो लड़ पड़े अपने ज़मीन के लिए और उस संघर्ष में हज़ारों यहूदियों ने मिलकर एक फ़लस्तीनी मुसलमानों की लिंचिंग कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे शहीद कर दिया। जब मामला आगे बढ़ा तो फ़लस्तीनियों ने भी यहूदियों की गाड़ी जलाए और उन पर झड़प हुई, दंगा मच गया। उसके बाद फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा और ये जो देख रहे हैं ये हमारा क़िबले अव्वल, ये बैतुल मुक़द्दस पर गोली चलाया गया, वहाँ पर नमाजियों पर गोली चलाया गया।
300 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया गया। इसके बाद हमास ने पूरा मामला अपने साथ निपटाने की कोशिश की। हमास एक मुसलमानों का तंजीम, क्योंकि फ़लस्तीन का ऑफिशियल कोई अपना आर्मी नहीं है, कोई वेपन कुछ भी नहीं उनके पास, लेकिन हमास एक तंजीम है। कहा जाता है कि इसके पीछे ईरान और तुर्की खड़ा है। उनकी मदद ने हमास ने पिछले 48 घंटे में 1050 मिसाइल्स इजराइल पर दाग दिए हैं। आपको हैरानगी होगी कि इससे मात्र 2-3 ही इजराइल नागरिक की मौत हुई। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मिसाइल हमास दाग रहा है वो बहुत लो क्वालिटी और कम खर्चे वाली मिसाइल है, क्योंकि ऑफिशियल सपोर्ट इनके पास कुछ नहीं है। 1050 मिसाइल दागे गए। यहूदियों ने उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके सहारा लेकर सैकड़ों मिसाइल को आसमान में ही ख़त्म कर दिया। ये वीडियो आपके सामने है। सैकड़ों मिसाइल को आसमान में ही यहूदी ने तबाह कर दिया। कुछ मिसाइल ज़मीन पर गिरी जिसका नज़ारा ये है। ये जले हुए गाड़ियाँ, ये टूटी हुई सड़कें, जले हुए दुकान, गिरी हुई बिल्डिंग, इन तमाम जगहों पर इजराइल पर हमास द्वारा, फ़लस्तीन द्वारा मिसाइल दागी गई है। पर यह मैं वीडियो बना रहा हूँ भारत के मुसलमानों के लिए। जब फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मुसीबत आई है और आज भी आई हुई है, तब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों ने अरब कंट्री से मदद मांगी है, कभी सऊदी अरब से मदद मांगी। हमेशा फ़लस्तीन के मुंह में एक ही बात रहता है, अल्लाह 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 हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उसके बाद वो अरब कंट्री से मदद मांगते हैं कि आओ हमारी मदद करो, अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए है, ताकत दी है, जुनून दी है, कैपेसिटी दी है यहूदियों से लड़ने की। लेकिन अरब ममालिक इसलिए यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ पाते हैं क्योंकि अरब कंट्रीज़ के पास पैसे तो है लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं है। उनके पास ऐसी हथियार नहीं है जिससे वो लड़ाई कर सके इजराइल से। दूसरी मदद वो तैयब अर्दोगान से मांगते हैं। और आखिरी बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे मदद मांगी थी। लेकिन भारतीय मुसलमानों से आखिरकार फ़लस्तीन के मुसलमानों ने आज तक मदद क्यों नहीं मांगी? बस उसी मुद्दे पर यह वीडियो है। अब सुनिए, फ़लस्तीन के मुसलमान ये जानते हैं कि अरब कंट्री के पास पैसे है, वो पैसे से उनकी मदद कर सकते हैं। और सऊदी अरब और दुबई के लोग पैसे से फ़लस्तीन की मदद करते हैं, भले से वो लड़ाई के मुकाबले में ना उतरे। उनके खाने पीने का इंतज़ाम वो करते हैं। जहाँ तक बात तुर्की की है, तुर्की भी हमास का सपोर्ट करता है, अनऑफिशियल, खुलकर नहीं, मिसाइल वेपन भिजवाता है। ईरान भी करता है। और जहाँ तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात है, उसके पास इतनी बड़ी फ़ौज है, न्यूक्लियर वेपन है, जब उसकी सटकेगी तो वो भी इजराइल को सबक सिखाएगा। लेकिन इकोनॉमी कमज़ोर होने की वजह से और उनके जो नागरिक है, पाकिस्तानी नागरिक, वो भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पीछे है। वो भी आपस में लड़ते रहते हैं, हुकूमत से लड़ते हैं, वो खुद अंदर से टूटे हुए हैं, इसीलिए वो भी इजराइल की मदद नहीं कर पा। लेकिन जहाँ तक भारतीय मुसलमानों की बात है, आज तक 1947 से 2021 तक आज तक फ़लस्तीन के लोगों ने भारत के मुसलमानों से मदद नहीं मांगी। ये सबसे बड़ी शर्म की बात भारतीय मुसलमानों के लिए, मेरे लिए भी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि फ़लस्तीनी मुसलमान अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय मुसलमान अपनी बाबरी मस्जिद को बचाने में कामयाब ना हो सके, अपनी बाबरी मस्जिद को बचाने की लड़ाई ना लड़ सके, तो वो क्या मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई लड़ेगा? वो क्या इजराइल की लड़ाई लड़ेगा? और पाकिस्तान से उन्होंने मदद इसलिए मांगी क्योंकि पाकिस्तान की अपनी तंजीम, अपना ग्रुप, अपना ऑर्गेनाइजेशन और अपनी पार्टी है, अपनी सरकार है, वो इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तुर्की के पास अपनी पार्टी, अपनी तंजीम, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी सरकार है। तैयब अर्दोगान भी कभी न कभी कुछ कर सकता है, मलेशिया कर सकता है, सऊदी अरब एक साथ हैं। लेकिन भारत के मुसलमान भिन्न भिन्न पार्टियों में बिखरे हुए हैं। मैं 3 राज्यों के मुसलमानों की बात करूंगा। मैं वेस्ट बंगाल कैलकाटा में रहता हूँ। जिसको बात बुरी लगे वो चाहे मेरे साथ बदसलूकी कर सकता है, मुझे मार सकता है, मुझे कोई डर नहीं है। सच बताने के लिए मैं हमेशा आगे हूँ। अगर मैं मोदी के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ बेखौफ होकर, तो उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जिन्होंने 70 साल में मुसलमानों को बस से बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। हमारे देश में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तब देश में एनडीए की सरकार थी, और उससे पहले जब बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया तब राजीव गांधी की सरकार थी। तब भी भारत के मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहे। तो फ़लस्तीन के लोग क्या खाक इनकी मदद मांगेंगे? जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद जब गुजरात में दंगा लगाया गया, उसके बाद हमारे देश में कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी की। उस कांग्रेस की सरकार बनी जिस कांग्रेस के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर उसके अंदर मूर्ति पूजा कराई गई।
फिर भी हमारे देश के बेशर्म मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई। 10 साल तक 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। उस बीच कांग्रेस चाहती तो नरेंद्र मोदी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा देती, गुजरात 2002 का बदला लेती, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का बदला लेती, लेकिन कांग्रेस ने आंख बंद करके मुसलमानों को वोट खाकर, मुसलमानों को बीच डरा डरा कर पूरा 10 साल मुसलमानों को बद से बदतर स्थिति में डाल दिया और मुसलमानों की एक भी मदद नहीं की। उसके बाद भारतीय जनता की पार्टी की सरकार 2014 से लेकर अब 2021 तक है। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत का 80% मुसलमान आज भी कांग्रेस की गुलामी कर रहा है, कांग्रेस का पैर चाट रहा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा मुसलमान किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, करोड़ों की तादाद में मुसलमान है। पूरा उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की आबादी है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मसीहा कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमानों की पार्टी कोई इस्लामिक पार्टी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मसीहा अखिलेश यादव है। तो क्या खाक फलस्तीनी मुसलमान भारतीय मुसलमान का साथ चाहेगा? करोड़ों की आबादी में होकर भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मसीहा कौन? अखिलेश यादव। इसके नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के दंगे हो गए। इसकी सरकार थी, पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठती देखती रही और हजारों मुसलमानों को जला दिया गया, सैकड़ों मुस्लिम बच्चियों के साथ रेप किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने रेप किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मदद नहीं की। एक आजम खान भी था, उसने भी कोई मदद नहीं की। हाँ, रिलीफ पहुंचाया गया, खाना पहुंचाया गया, लेकिन जो मारे गए वो मारे गए, खत्म। करोड़ों की तादाद में रहकर भी अपनी पार्टी नहीं है। वेस्ट बंगाल भी मुसलमानों की आबादी करोड़ों में है। मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ की तादाद में वेस्ट बंगाल में मुसलमान हैं, फ़लस्तीन से कहीं ज़्यादा। और वेस्ट बंगाल में मुसलमानों का मसीहा कौन है? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। मैं बस एक बात बंगाल के मुसलमानों से पूछता हूँ, जब तुम्हारा खून खौल रहा हो ना, जब मैं ममता के खिलाफ बोलता हूँ तुम्हारा खून खौल जाता है, तुम मुझसे बदसलूकी करते हो, उल्टी सीधी कमेंट डालते हो, गालियाँ देते हो, मुसलमान होकर मुसलमानों को गाली देते हो एक ब्राह्मण टीएमसी के लिए ना। सुनो, फ़लस्तीन पर जब अटैक हुआ तब ममता बनर्जी ने एक वर्ड भी नहीं बोला, और 5 करोड़ आबादी होने के बाद भी कोई भी मुसलमानों की पार्टी वेस्ट बंगाल में नहीं जीत पाती है। ना ये लोग एमआईएम को वोट देते हैं, ना ही कोई और पार्टी को वोट देते हैं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस को। तो क्या फ़लस्तीनी खाक इनसे मदद मांगेगा? और महाराष्ट्र में भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी, और महाराष्ट्र में मुसलमानों का मसीहा कौन है? शरद पवार। मजाक नहीं उड़ा रहा, ये उसकी रियलिटी है। उसने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, कभी कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपनी पार्टियों को छोड़कर शरद पवार को वोट देकर शिवसेना के साथ सरकार बना दी। वो शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ा है, तो वो फिलिस्तीनी मुसलमान जिनके मस्जिद पर आफत आया हुआ है, जिनकी ज़मीन छीनी जा रही है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को आवाज़ लगा रही है, वो मुसलमान जो अकेले अपने दम पर यहूदियों से लड़ रहा है, क्या वो मुसलमान ऐसी कौम से मदद मांगेगा जिस कौम ने उस पार्टी को वोट देकर उसकी सरकार बनाई जिसने राम मंदिर को तोड़ा था? शर्म आना चाहिए भारत के मुसलमान को, शर्म। इजराइल ने फ़लस्तीन पर अटैक किया, ना ममता बनर्जी ने कुछ बोला, ना ही शरद पवार ने कुछ बोला, और ना ही अखिलेश यादव ने कुछ बोला, ना राहुल गांधी ने कुछ बोला, ना प्रियंका गांधी ने। और आने वाले वक्त में भारत का मुसलमान बेशर्म होकर इन तमाम पार्टी को वोट देगा। मुझसे लिख कर ले लो। यही वजह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने आज तक भारत के मुसलमानों से कभी भी कोई भी मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के मुसलमान जो अपनी मस्जिद नहीं बचा सकते, अपनी पार्टी खड़ा नहीं कर सकते, अपना लीडर नहीं चुन सकते, वो क्या फ़लस्तीनी की मदद करेगा? थूकते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान भारत के मुसलमानों पर। और हम इसी लायक हैं, जब तक हम एकजुट नहीं होते, बरेलवी शिया सुन्नी का झगड़ा आपस में ख़त्म नहीं करते, भाई भाई बनकर सफ़ एक करके नमाज नहीं पढ़ते, एक लीडर को नहीं चुनते, तब तक कोई भी हमसे मदद की उम्मीद नहीं रखेगा, और हम भारत में भी इसी तरीके से मारे जाएंगे। बस आज की वीडियो इतनी ही तक। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको भी मेरा मैसेज समझ में आया हो और उसे लगता हो कि हाँ, आज भारत के मुसलमानों की आंखों को खोलनी चाहिए, तो वह एक काम करे, वो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे। आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाए, और अगर कमेंट पर अपनी बातों को रखा जाए कि आप मेरी बातों से मुत्तफिक है, हाँ या ना। क्या हम अपनी पार्टी को चुनेंगे? क्या हम एक लीडर को चुनेंगे या हज़ारों लीडरों में पड़ जाएंगे? यह फैसला आपको कमेंट पर अपनी बातों को रखिए। तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए,
और फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, जिनकी ईद तो मनाई जा रही है लेकिन उनकी ज़मीन पर ख़तरा मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पे सपना।